लॉजिक गेट्स एंड ट्रुथ टेबल, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो लॉजिक गेट्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जैसे 0 और 1 पर काम करते हैं और लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। 0 मीन्स ऑफ, या इसको आप फॉल्स भी कह सकते हो, और 1 मीन्स ऑन, या इसको आप ट्रू भी कह सकते हो। तो लॉजिक गेट्स के हमारे पास कुछ नेम्स होते हैं, और मतलब उसकी आप कह सकते हो कि टाइप्स हैं। टाइप्स थोड़ा आप उसको एक तरह से कह दो कि इसके नेम्स हैं। तो कितने हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं टोटल? एंड एंड गेट, उसके बाद आता है हमारे पास और गेट, फिर आता है हमारे पास नॉट गेट। ये सारे गेट्स हैं, ठीक है। उसके आगे आप लिख सकते हो गेट्स चाहो तो। उसके बाद आता है हमारे पास नैंड गेट्स। ये एंड गेट का ही एक टाइप है, और बस उसके पीछे हम लगा देते हैं नॉट। ये नॉट है ना, यही नॉट लग जाता है एंड के पीछे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नॉर। ये भी हमारे पास और गेट की एक टाइप है, और उसके पीछे लग जाएगा नॉट। और फिर आता है हमारे पास जॉर गेट। तो जॉर गेट आ गया। फिर जॉर गेट होता है हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट। तो लिख देते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। फिर आता है हमारे पास एक्सनॉर। एक्सनॉर गेट, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, जॉर गेट है। तो जॉर गेट के आगे आप लगा दो क्या, नॉट। तो ये क्या बन जाता है, एक्सनॉर बन जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंड गेट से। आप इसकी टाइप्स देख सकते हो, यहाँ पे मैंने टाइप्स लिख दी। एंड गेट। तो एंड गेट की हमारे पास जो एक सर्किट बनता है उसका, तो सर्किट हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है, जैसे कि हमारे पास इनपुट हैं, दो इनपुट ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी आर टू इनपुट्स। तो एक इनपुट ए, एक इनपुट बी। ये एक गेट में गए, ये इनपुट 1 ए और इनपुट बी 2। ठीक है, दो इनपुट्स गए हमारे पास, और इस गेट का नाम होता है एंड गेट, जो मैंने अभी आपके सामने बनाया। और इससे जो आउटपुट निकलता है, इसको आप सी भी कह सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली आउटपुट है। मेरी मर्जी, मैंने उसको सी नाम दे दिया, आपको जो नाम देना है आप दो। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो एंड गेट को आप कह सकते हो ए डॉट बी। ए डॉट बी। तो यहाँ से जो आउटपुट निकलता है ना हमारा, इस एंड गेट का, इसको हम कहते हैं ए डॉट बी। तो अब इसका बनाते हैं हम एक ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल किस तरह से, ए एंड बी हमारे पास इनपुट्स कितने हैं, जब दो इनपुट्स होंगे ना, तो हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज आएंगे। किस तरह से, उसका एक फॉर्मूला बनता है 2 की पावर n। हमारे पास अगर 3 इनपुट्स होंगे तो 2 की पावर n, यही सेम फॉर्मूला लगेगा। n कितने इनपुट्स हैं, तो कितने इनपुट्स अभी हमने एंटर किए हैं, 2 इनपुट्स हमने एंटर किए हैं। तो 2 की पावर 2, दो इनपुट्स, नम n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स। तो 2 इनपुट्स एंटर किए तो हमारे पास आंसर आया 4। इसका मतलब हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज पुट होंगी। तो 4 वैल्यूज कैसे आप इसको पहचानते हो, सबसे पहले आप देखो, आप इसी तरह से चलना है जैसे हम चल रहे हैं। 0 0 1 1। फिर बी में 0 1 0 1। ठीक है, अभी हम ए बी सी पर आ ही नहीं है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ दो इनपुट्स की, जो कि थे हमारे पास ए एंड बी। तो इसका आउटपुट हमारे पास ए डॉट बी होगा।
ठीक है, तो ए डॉट बी, अब आउटपुट क्या होगा मैंने आपको अभी तक यहाँ पे बताया नहीं है, अब आपको बताने जा रहा हूँ। ए डॉट बी, इसको आप एक तरह से कह सकते हो मल्टीप्लाई भी। तो एंड गेट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर एक भी जीरो आ जाए, ठीक है, हमारे पास ए एंड बी की वैल्यू में एक भी जीरो आ जाए तो जो आउटपुट आता है वो जीरो आता है। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि ये दोनों अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेंगे, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो। लेकिन आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो जैसे मैंने अभी बताया, एक भी जीरो आ जाए तो आउटपुट आपके पास जीरो आएगा। तो ए एंड बी के वैल्यूज में एक भी जीरो आ जाए तो आउटपुट जीरो आएगा, दोनों में हमारे पास दोनों ही जीरो हैं, तो बस एक भी, मैंने आपको क्या क्राइटेरिया बताया था, एक भी जीरो हो तो हमारे पास जीरो, एक भी जीरो हो तो जीरो, ठीक है, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन इज जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, और मैंने आपको क्या बताया था, एक भी जीरो तो आंसर जीरो ही आएगा। एंड गेट की पहचान आपके पास यही है, एक भी जीरो तो आउटपुट जीरो। यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है, दोनों वन वन है, और वन वन आर वन होता है, तो हम इसको वन लिख देंगे। ठीक है, ये मैंने आपके सामने ट्रुथ टेबल बना दिया। आप अगर इसको लाइंस ड्रॉ करना चाहते हो तो इस तरह से कुछ लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो खुद से देख लेना, वो लाइंस ड्रॉ कर लेना। तो ये मैंने बना दिया आपके सामने, ये कहलाता है ट्रुथ टेबल, और ये दोनों हमारे पास थे इनपुट, और ये हमारे पास था आउटपुट, ए डॉट बी आउटपुट था। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भाई हम अगर तीन इनपुट्स एंटर करें तो क्या होगा। तो देखो उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। पहले तो आपको अगर एंड गेट बना रहे हो तो आपके पास डायग्राम सेम यही बनेगी, ए एन डी एंड, और इस तरह से कुछ डी बन जाएगा। ठीक है, कितने इनपुट्स एंटर कर रहे हैं, तीन, एक होगा ए, एक होगा बी, एक होगा सी। अब टू की पावर एन मतलब टू की पावर होगी थ्री, तो टू की पावर थ्री का आंसर होता है हमारे पास एट। तो टोटल हमारे पास वैल्यूज मतलब इनपुट्स में कितनी वैल्यूज पुट होंगी, एट वैल्यूज पुट होंगी। तो अभी बता देते हैं आपको, अब किस तरह से करेंगे, इस पार्ट को मैं कर रहा हूँ इरेस। देखो, यहाँ पे हम एक डिफरेंट ट्रुथ टेबल बनाएंगे, मतलब किसका, तीन वैल्यूज का, ए डॉट बी डॉट सी। तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट था ए, फिर बी, फिर सी। तो टोटल मुझे कितनी वैल्यूज पुट करनी है, एट। अभी आपके सामने मैंने आपको दिखाया था कि एट वैल्यूज आएंगी। तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ए के टाइम पे जीरो 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 जीरो, चार जीरो, चार वन। ठीक है, चार जीरो चार वन। फिर उसके बाद बी के टाइम पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, टू जीरो, टू वन, टू जीरो, टू वन। फिर सी के टाइम पे आएंगे तो क्या करेंगे, जीरो वन जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन। यहाँ पे देखो आपके पास, हम जब बी, हमने जब ए एंटर किया था तो हमने क्या बनाया था, सबसे पहले टू जीरो और टू वन, क्योंकि हमारे यहाँ पे पास जो वैल्यूज पुट हो रही थी यहाँ पे इनपुट्स में चार हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने आठ की, तो मैंने फिर क्या किया, चार जीरो एंड चार वन, यहाँ पे टू जीरो और टू वन। उसके बाद जब बी में आया तो क्या हुआ, टू जीरो, टू वन, टू जीरो, टू वन। सेम इसी की तरह हुआ, टू जीरो टू वन, टू जीरो टू वन। उसके बाद टू जीरो टू वन के बाद मैंने क्या पुट किया था यहाँ पे, जीरो वन, जीरो वन, ये पुट किया था। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास जो सी में पुट होगा, जीरो वन जीरो वन जीरो वन, इसी तरह से पुट हुआ, एंड लास्ट में आ गया वन। तो ए बी सी हो गया। अब इसका अगर मैं बोलूँ आउटपुट, तो आउटपुट क्या होगा इसका, ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, इसका आउटपुट क्या बताया था मैंने, एक भी जीरो तो जीरो, इन तीनों में से एक भी जीरो तो जीरो आंसर, तीनों ही जीरो है तो आंसर जीरो आएगा। इनमें एक भी जीरो तो आंसर जीरो, इसमें एक भी जीरो तो आंसर जीरो, एक भी जीरो तो आंसर जीरो, ये पहला वाला जीरो है। और इसको अगर आपको दूसरी तरह से करना है तो तीनों को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा, जीरो के साथ आपके पास कोई सी भी वैल्यू लिखी हो और अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो आंसर जीरो आता है। जीरो, 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 यहाँ पे तीनों वन है तो आंसर आएगा हमारे पास वन। ठीक है, और कंप्यूटर आपको पता है कि जो हमारे साथ डील करता है वो जीरो और वन में करता है, इसके अलावा नहीं करता। तो हमने बना दिया एंड गेट। तो एंड गेट यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ। अब हम करेंगे और गेट। एंड गेट के बाद था हमारे पास और गेट।
और गेट हमारे पास बनता है कुछ। अच्छा, अब मैं आपको कराऊंगा दो इनपुट वाला। अगर आप करना चाहते हो तो आप खुद से ही तीन इनपुट बना लेना, सेम ऐसी ही डायग्राम बनेगी। जैसे यहाँ पे मेरे पास दो इनपुट्स थे तो मैंने तीन बना दिए। इसी तरह से अगर आप चाहो तो चार का भी बना सकते हो, तो ABCD। अब उसमें हमारे पास ABCD आ जाएगा, तो 2 की पावर n था, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। तो टोटल 16 इनपुट्स बनेंगे। तो पहले आप लोगे, सबसे पहले यहाँ पर हमने कितना वाला लिया था, 4 0 4 1 वाला लिया था। वहाँ पे आप लोगे 8 0 8 0 और 8 1। फिर उसके बाद बी पे क्या लोगे, 4 0 और 4 1। फिर सी पे क्या लोगे, 2 0 2 1। फिर सी पे क्या लोगे, मतलब डी पे क्या लोगे, फिर 0 1 0 1, इस तरह से। तो मैंने आपको हिंट दे दिया, खैर इतने लेंदी आते नहीं है। आप तीन तक ही कर लो, बेहतर है आपके लिए। तो ठीक है, आपको यहाँ तक समझा दिया मैंने। अब आते हैं हम और गेट पे। तो और गेट, हम अब टू आउटपुट पे चलेंगे, थोड़ा जल्दी बनेगा। तो ए और बी ये दो आउटपुट बना दिए। और जो हमारे पास इसकी डायग्राम बनती है वो कुछ बनती है इस तरह से। ये हमारे पास कहलाता है OR गेट। और इसका जो आउटपुट आता है वो आता है हमारे पास A+B। उसमें क्या आता है, A.B मतलब A × B। और यहाँ पे A+B। ठीक है। अब बनाते हैं इसका ट्रुथ टेबल। और अगर आपको बोलूँ मैं C ऐड करो, तो आप इसमें ऐसे करके C भी लगा दोगे, A B, और फिर एंड में C आएगा। लेकिन मैं आपको समझा रहा था, इस तरह से तीन आउटपुट बनाओगे आप। तो इसका ट्रुथ टेबल होगा A B, एंड आउटपुट होगा A+B। तो वही चलेंगे। अभी हमारे पास 2 की पावर n। तो कितने हमने इनपुट्स एंटर किए हैं, दो। तो 2 की पावर क्या हो गई, 2 की पावर हो गई 2 इस 4। तो टोटल 4 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू सेंटर होंगे, 0 0 1 1। ये हो गई चार के चार वैल्यू सेंटर, ठीक है। और उसके बाद B 0 1 0 1। अब A+B करना होता है, नॉर्मल प्लस है ये, ठीक है। तो एक नॉर्मल प्लस, आप नॉर्मल प्लस जैसे करना चाहते हो ऐसे कर लो, वरना जैसे हमने हमने एंड गेट में क्या पढ़ा था, एक भी जीरो तो आंसर था जीरो। यहाँ पे होता है एक भी वन ना, तो आंसर क्या होगा, वन। इन दोनों में वन है नहीं। तो एक भी जीरो, सॉरी एक भी वन तो आंसर वन, अदरवाइज ज़ीरो। तो इसका आंसर हो गया ज़ीरो। और अगर आप ज़ीरो को प्लस करो ज़ीरो के साथ तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। ज़ीरो को प्लस करो वन के साथ तो आंसर वन आएगा। लेकिन मेरी ये वाली बात याद है, एक भी वन तो आंसर वन, अदरवाइज ज़ीरो। तो एक भी वन, हमारे पास भी वन था तो आंसर वन आया, ये भी वन आएगा। और 1+1 का आंसर क्या होता है, 1+1 का आंसर होता है 2। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास जो कंप्यूटर हमारे साथ डील करता है वो हमारे पास बाइनरी सिस्टम्स में ही डील करता है, मतलब कि 0 और 1 में। तो हमें उसको इनपुट देना पड़ता है हमेशा 0 और 1 में। तो 1+1 इज 2 होता है, लेकिन 1+1 इज 1। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक भी वन तो आंसर वन। यहाँ पे दो वन है, कोई बात नहीं, हमने क्या पढ़ा, एक भी वन इज वन, और अदरवाइज इट्स ज़ीरो। तो समझ गए यहाँ तक सब। अब आगे बढ़ते हैं। तो और गेट हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसका अगर आप बनाना चाहते हो तीन इनपुट्स वाला ABC, तो आप खुद से बना सकते हो, मैंने आपको ऊपर समझा दिया था। तो ये होता है ट्रुथ ट्रुथ टेबल। ये होती है इसकी लॉजिक की डायग्राम, ठीक है, लॉजिक गेट की डायग्राम। तो अब करते हैं हम नॉट गेट। नॉट गेट बेसिकली हम बनाते हैं, अभी सिंगल इनपुट का ही बनाते हैं नॉट गेट, क्योंकि ज़रूरत नहीं है हमारे पास सिंगल इनपुट से ज़्यादा बनाने की नॉट गेट के लिए। तो नॉट गेट हमारे पास बेसिकली कुछ इस तरह से लग बनता है। और यहाँ पे आता है एक छोटा सा सर्कल, ठीक है। तो अब इस सर्कल का जो आंसर आएगा हमारे पास, यहाँ पे हमने इनपुट डाला ए, हमने इनपुट एंटर किया ए। ये हमारे पास गेट है। इस गेट में तो आंसर जो है हमारे पास आएगा, वो आंसर आएगा A डैश। इस डैश का मतलब क्या है, इस डैश का मतलब है ये बन गया नॉट। अब नॉट में क्या होता है, नॉट में हमारे पास जैसे अगर ज़ीरो है तो वो बन जाएगा वन, और वन है तो वो बन जाएगा ज़ीरो। ठीक है, नॉट हमारे पास सिर्फ यही काम करता है। तो अगर मैं बोलूँ, अगर आप इसका बनाओ,
तो किस तरह से बनाओगे? अच्छा, दोबारा से वही करते हैं, 2 की पावर n। अगर आप के माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई हमने 2 की पावर n क्यों नहीं यूज़ किया, वैसे तो आप अपने पास से भी समझ सकते हो बिना 2 की पावर n के किए, लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो तो कर देते हैं। हमने कितने इनपुट एंटर किए? 1 इनपुट एंटर किया तो 2 की पावर 1 बना। तो 2 की पावर 1 इज़ 2। तो इसका मतलब हम यहाँ पे जो वैल्यूज एंटर करेंगे वो हम 2 वैल्यूज एंटर करेंगे, तो 0 एंड 1। हमने एक इनपुट एंटर किया तो बी मैं नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आउटपुट, ये हमारे पास था इनपुट, अब मैं बनाऊंगा आउटपुट। आउटपुट क्या है? ए डैश। तो मैंने क्या बताया था, 0 को कर देता है 1 और 1 को कर देता है 0। बस ये आपको क्या कर देता है, वैल्यू को बदल देता है, इसका काम ही यही है। बस इसकी मैंने आपके सामने एक डायग्राम भी बना दी, लॉजिक डायग्राम भी बना दी, ठीक है, सर्किट की डायग्राम बना दी मैंने आपके सामने। और फिर उसके बाद मैंने इसका ट्रुथ टेबल भी बना दिया। और मैंने आपको बोला था इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेना यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेना आप। तो नॉट गेट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नैंड गेट। तो नैंड गेट आपको, इसका नाम किससे मिलता जुलता लग रहा है, किससे सिमिलर लग रहा है ये हमारे पास मिलता जुलता है एंड से। तो एंड के पीछे लगा हुआ है सिर्फ एंड। तो एंड मीन्स ये हमारे पास बन गया नॉट। तो मतलब एंड का नॉट, एंड का नॉट अभी बताते हैं। तो अब सबसे पहले तो हमने एंड की डायग्राम बना दूंगा आपके सामने। तो एंड की डायग्राम इसमें कुछ इस तरह से बनेगी, 2 आउटपुट वाली बनाते हैं, सॉरी 2 इनपुट वाली। तो एंड के लिए बनता है डी, यही बना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, आखिर में एक आ जाएगी छोटा सा सर्कल, ठीक है। ये छोटा सा सर्कल हमने ऐड कर दिया आखिर में। इस सर्कल ने क्या कर दिया, आउटपुट को ए और बी, एंड में, सॉरी एंड में, अगर मैं नॉर्मल एंड बनाऊं तो एंड हमारे पास आंसर आता था ए डॉट बी। तो इस एंड ने हमारे पास जो आउटपुट दिया वो ए डॉट, और मतलब ए डॉट बी के ऊपर डैश, इस ए डॉट बी को बना दिया डैश। और जो नॉर्मल एंड हमने बनाया था उसमें क्या था हमारे पास, आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, हमने एंड बनाया था, यहाँ पे हमारे पास डैश नहीं था, और ना ही तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा सर्कल था। इस छोटे से सर्कल ने जितने के जितने हमारे पास एंड के आंसर आए, आउटपुट के आंसर आए, उस आंसर को ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो जीरो का आंसर क्या हो जाएगा, 1। जीरो का आंसर हो जाएगा 1, जीरो का आंसर हो जाएगा 1, और 1 का आंसर हो जाएगा 0। ये बस ये काम करता है। मैंने आपको क्या बताया था, इसका काम ये है कि 0 को बना देगा 1 और 1 को बना देगा 0। तो इसका काम यही है। तो चलो इसका पहले तो हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। मैंने आपके सामने सर्किट डायग्राम बना दी। अब लॉजिक गेट, वो सॉरी, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो 2 की पावर n, वही आपके पास 2 इनपुट्स हैं तो लगेगी 4, 0 0 1 1। अब बार बार हम 2 की पावर n लिखेंगे नहीं, आप समझ जाना, ठीक है। तो 0 1 0 1। और ए डॉट बी, पहले हम ए डॉट बी मालूम करेंगे जो हमारे पास एंड गेट का बनता है। एंड गेट का आंसर क्या आता है, एक भी 0 तो 0। तो 0 0 0 एंड 1। आखिर में हमने लगा दिया नॉट, मतलब नैंड। तो हमारे पास तो सबको मिला के बन गया ये नैंड। तो इसको आप निगेशन भी कह सकते हो कि भाई निगेशन लगा दी इसके ऊपर। तो 0 0 0। तो फाइनल आंसर देखो इसका, ए डॉट बी का आंसर था 0। तो अब ए डॉट बी के ऊपर लग गया डैश, मतलब ए डॉट बी का आंसर बदल जाएगा। तो क्या बदल जाएगा, 1 1 1 एंड ये 0। अब चलते हैं हम नॉर गेट के ऊपर। यहाँ पे हमारा नैंड गेट भी ख़त्म हो गया। तो नॉर गेट है, सिमिलरली हम वही करेंगे, और गेट वाले ही काम करेंगे। तो और गेट में हमने 2 वैल्यूज एंटर करी, मतलब 2 इनपुट्स एंटर किए जो थे हमारे पास ए एंड बी। सेम वही डायग्राम बनेगी। तो आखिर में क्या किया, यहाँ पे मैंने एक बना दिया सर्कल। इस सर्कल ने क्या किया, हम हमारे ए प्लस बी के आंसर को बना दिया डैश, ठीक है। बस इसने ये काम किया यहाँ पे। और लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दो ओ आर, और गेट था ये। तो सबसे पहले तो हम इसका बनाएंगे ट्रुथ टेबल।
जीरो जीरो वन वन, वही ऊपर वाला ही बनेगा जो हमने और का बनाया था, और का ये रहा। सेम यही बनेगा, सेम यही टेबल बनेगा, बस इसके आगे एक नई चीज़ ऐड हो जाएगी, वो थी ए प्लस बी और इसके ऊपर डैश। इसका मतलब ए प्लस बी के आंसर के ऊपर डैश, तो ए प्लस बी का आंसर बदल जाएगा। जहाँ जीरो है वहाँ वन, और जहाँ वन है वहाँ पे जीरो। तो नॉर गेट ए बी और वन। अच्छा, ये था हमारे पास जीरो वन, जीरो वन, ए प्लस बी, ए प्लस बी। मैंने क्या बोला था, और के लिए क्या होती है कंडीशन, एक भी वन तो वन, अदरवाइज जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास जीरो वन वन वन। उसके बाद, और नॉर का बना रहे हैं ना, तो ए प्लस बी और उसके ऊपर डैश। तो जहाँ जहाँ ए प्लस बी के आंसर में ज़ीरो है वो बन जाएगा वन, और जहाँ जहाँ वन है वो बन जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो। तो नॉर गेट भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम बनाएंगे जॉर गेट। जॉर गेट हमारे पास होता है एक्सक्लूसिव और गेट। तो जॉर गेट के लिए बेसिकली मैं आपके पास जो, अभी हम दो दो आउटपुट्स पे काम करेंगे, और अगर आपको तीन का बनाना है, मैंने आपको समझा दिया था शुरू में ही कि किस तरह से आप तीन का बनाओगे। तो ए बी, अच्छा इसका आपके सामने पहले इसकी सर्किट डायग्राम बना देते हैं। तो इसकी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है, और गेट है ना, तो सेम और गेट की तरह ही बनेगी। यूं ही करके जाएगी और यूं ही करके वापसी आएगी। एक मिनट, इसको ठीक कर देते हैं। अच्छा, तो बस इसमें फ़र्क यहाँ पे आता है। ऐसे ही डबल बना देते हैं हम। तो ये ए और बी एंटर हुआ, ये बन गया जॉर। आप इसके सामने लिख सकते हो जॉर। और एक्सक्लूसिव और गेट है तो बीच में प्लस ही आएगा, लेकिन प्लस तो होता है, लेकिन ये इस तरह से बनता है प्लस इसका, ठीक है। कुछ इस तरह से प्लस बनता है ये, ए प्लस बी प्लस, और उसके इर्द गिर्द सर्कल। तो इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे अब हम। तो ट्रुथ टेबल के लिए क्या, वही टू की पावर फोर, दो इनपुट्स एंटर किए हैं तो वही बनेगा, जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन। ये तो फिक्स्ड है सब में, ठीक है, ये तो आप रट लो, ये तो फिक्स्ड है। उसके बाद इसका केस क्या है, इसके केस में हमारे पास ये होता है, अगर हमारे पास दो आउटपुट्स दो आउटपुट सेम है, सॉरी दो इनपुट सेम है, दो इनपुट मतलब अगर जीरो जीरो लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, जीरो वन, सॉरी जीरो जीरो लिखा हुआ है और लिखा हुआ है वन वन, मतलब ये लिखा हुआ है जीरो जीरो और ये लिखा हुआ है वन वन, अगर आपके पास दोनों इनपुट सेम हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है हमेशा ज़ीरो। इसका मतलब इस तरह से बनता है, अगर आप देखो आपके पास दो स्विचेस हैं और एक बल्ब है, ठीक है, दो स्विचेस और एक बल्ब, और दोनों आपके पास अगर ऑन हुए हुए हैं, दोनों के स्विचेस ऑन हुए हुए हैं, या दोनों के स्विचेस हुए हुए हैं ऑफ, ठीक है, या दोनों के स्विचेस ऑन हुए हुए हैं या दोनों के स्विचेस ऑफ हुए हुए हैं, तो हम कहेंगे कि बल्ब हमारे पास ऑन हुआ हुआ है। बल्ब क्या हुआ हुआ है, हमारे पास ऑन हुआ हुआ है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं ये, ठीक है, ऐसा हुआ ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हम इसको कहते हैं कि हमारे पास स्विच जो हुआ हुआ है ऑन हुआ हुआ है, और बाकी उस पर ऑफ है, ऐसे कह सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसका मैंने उल्टा बता दिया, ये था इसका मतलब है ऑफ, बल्कि ठीक है, मैंने इसका उल्टा बता दिया आप लोगों को। तो अदरवाइज अगर आपके पास एक ऑन है और एक ऑफ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपके पास हुआ, या आपके पास एक ऑफ है और एक ऑन है, तो इसका मतलब आपके पास हुआ ये ऑन है, ठीक है। तो स्विच आपके पास अगर दो स्विचेस हैं और एक बल्ब है, और तो आपके पास दोनों स्विचेस अगर ऑन हुए हैं तो आप कहोगे कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, मतलब वो जो बल्ब होगा, बल्ब हमारे पास ऑफ हुआ होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डेली लाइफ में इसकी।
तो अगर आपके पास दोनों के आंसर क्या हो रहे हो, ऑफ ऑफ हो रहे हो, मतलब आंसर समझो कि इनपुट समझ लो। जो आपके पास बल्ब के स्विचेस लगे हुए हैं, दोनों स्विचेस आपके पास क्या हैं, ऑफ हुए हुए हैं। दोनों स्विचेस ऑफ हैं, तो आप इसका मतलब कि जो बल्ब होगा वो ऑफ ही होगा। ऑन, दोनों अगर ऑन होंगे जब भी ऑफ होगा, और दोनों अगर ऑफ होंगे जब भी ऑन होगा। लेकिन अगर दोनों में से एक भी ऑन हुआ ना, तो क्या कहेंगे हम, कि हमारे पास बल्ब हमेशा ऑन ही हुआ हुआ होगा। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से बनती है। अगर आपको याद करना है तो ऐसे याद कर लो, वरना कोई मसला नहीं है। मैंने आपको किस तरह से बोला, अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज, सॉरी दोनों इनपुट्स हमारे पास सेम हो, तो उसका आंसर जो होगा हमेशा ज़ीरो ही होगा। ज़ीरो मतलब ऑफ। तो देख लो, दोनों आंसर सेम है, ऑन ऑन। तो ज़ीरो का मतलब क्या था, ज़ीरो का मतलब था ऑफ, और इसका मतलब था, ऑन का मतलब था वन। तो दोनों अगर आपके पास ज़ीरो ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास ज़ीरो ही रहेगा। और अगर ये आपके पास दोनों ही वन है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपके पास ज़ीरो ही रहेगा। अदरवाइज सब पे वन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ज़ीरो और वन, एक भी वन आ गया तो क्या आंसर बनेगा, वन बनेगा। एक भी वन आ गया तो आंसर क्या बनेगा, वन। मैं रिपीट कर दे देता हूँ। अगर आपके पास दोनों वैल्यूज़, मतलब दोनों इनपुट्स ए और बी में से सेम हो, तो आपके पास आंसर हमेशा ज़ीरो ही आएगा, चाहे वन वन हो चाहे ज़ीरो ज़ीरो हो। यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो थे तो आंसर ज़ीरो आ गया। और चाहे आपके पास वन वन हो, लेकिन आंसर हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी क्यों ऐसा होता है। अगर हमारे पास दो स्विचेस हैं, दोनों स्विचेस ऑन ऑन हुए हुए हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो बल्ब होगा वो ऑफ हुआ हुआ होगा। और दोनों स्विचेस ही ऑफ हैं, तो बल्ब हमारे पास फिर भी ऑफ ही हुआ हुआ होगा। डेली लाइफ में हम इसकी एग्जांपल्स इस तरह से बनाते हैं। तो ठीक है। तो जोर भी हमारा हो गया यहाँ तक। अब हम करेंगे एक्स नॉर। तो एक्स नॉर बिल्कुल सेम वही है, बस है जो इसका आंसर है ना, इसका लास्ट वाला आंसर, ये आंसर क्या होगा, यहाँ पे जीरो है तो वन। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो एक्स नॉर गेट। तो इसकी डायग्राम तो सेम उसी तरह ही बनेगी, लॉजिक सर्किट की जो डायग्राम होती है वो इसी तरह से बनेगी। हमने दो इनपुट्स एंटर किए जो थे ए एंड बी, और ये है हमारा जोर। अब क्या हुआ, इस जोर के आगे ये लगा छोटा सा सर्कल, जिसने बना दिया इसको एक्स नॉर। तो ये यहाँ पर कन्वर्ट होके बन गया एक्स नॉर अप। ठीक है, तो फाइनल इसकी जो वर्डिंग आएगी वो ये बना एक्स नॉर। तो इसका मतलब इसका आउटपुट क्या था, ए प्लस सर्कल बी था, लेकिन इसने बना दिया इसके ऊपर डैश, निगेशन। ठीक है, तो सेम यही ट्रुथ टेबल बनाओगे, पर इसके आगे हम एक और नई चीज़ ऐड कर देंगे। वो थी इसके ऊपर डैश। तो इस पूरे के ऊपर अगर मैं डैश लगा दूं, तो डैश का मतलब क्या था, अगर जीरो होगा तो वन बन जाएगा, और वन होगा तो ये बन जाएगा ज़ीरो। तो ए बी, ज़ीरो ज़ीरो वन वन, ज़ीरो वन, ज़ीरो वन। एक भी, सॉरी, दोनों अगर सेम हो तो क्या होता है, आंसर हमेशा ज़ीरो होता है। तो ये दोनों सेम है तो आंसर ज़ीरो, ये दोनों सेम है तो आंसर इज ज़ीरो। अदरवाइज सब पे वन वन ही होगा। और ये क्या करता है हमारे पास, अगर इसके ऊपर हमारे पास नॉट लग जाए, नेगेशन लग जाए, तो हम कहते हैं इसको कि जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ वहाँ वन, जहाँ जहाँ वन है वहाँ वहाँ ज़ीरो। तो यहाँ ज़ीरो था इसका आंसर, तो यहाँ पे लग गया वन। यहाँ पे वन था तो ये लग जाएगा ज़ीरो, वन ज़ीरो। और यहाँ पे ज़ीरो है तो ये बन जाएगा वन। तो यहाँ पे हमारे पास लॉजिक गेट्स, उनकी सर्किट की डायग्राम और ट्रुथ टेबल कंप्लीट हुए।